ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमेज प्रोसेसिंग के बारे में, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वीडियो से आई होप तुम्हें हेल्प मिली होगी एंड बताना नीचे कमेंट करके कि कैसा लगा। तो सबसे पहली यूनिट की बात करें इमेज प्रोसेसिंग की, तो वो है डिजिटल इमेज फंडामेंटल्स। मेरा एक बेसिक्स यूनिट है। कुछ ही टॉपिक्स हैं इसमें। जैसे स्टेप्स ऑफ डीआईपी, ये इसका पूरा एक डायग्राम होता है जिसमें कंपोनेंट वगैरह सब लिखने होते हैं, वो करके जाना। कभी कभार जो है 10 नंबर में आ जाता है। नेक्स्ट इज इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। कभी कभार 5 मार्क्स का क्लब करके पूछ लेते हैं, या फिर 10 मार्क्स में ही आ जाता है, तो ये भी जरूर से करके जाना। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल। अब ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे तुम्हें 4, 8 और एम पाथ वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल आता है इसका 10 मार्क्स के अंदर। तो यहाँ पे तुम इस यूनिट में से 20 नंबर सिक्योर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट इज इमेज एनहांसमेंट। काफ़ी आसान यूनिट है ये भी। इसमें स्पाशियल एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। तो इसको ज़रा कर लेना। ये 10 मार्क्स में तुम्हारा आ जाता है कभी कभार। नेक्स्ट इज स्मूथिंग एंड शार्पनिंग फिल्टर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग, अब ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल है, राइट। तो देखो, ये समझ के चले जाना अगर तुम्हें जाना हो तो। ये जो न्यूमेरिकल है ये ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का आता है एंड इसे करने में तुम्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े न्यूमेरिकल में से एक है। तो आई डोंट रिकमेंड तुम इसे करो, बट हाँ, अगर तुम्हारी न्यूमेरिकल स्किल्स अच्छी है तो तुम इसे ज़रूर कर सकते हो। 10 मार्क्स के अंदर ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग, ये पढ़ के चले जाना, इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 की बात करें, दैट इज इमेज रिस्टोरेशन। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज इमेज रिस्टोरेशन। इमेज रिस्टोरेशन क्या होती है एंड इमेज रिस्टोरेशन एंड जो एनहांसमेंट होता है, राइट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये तुम्हें पता होना चाहिए। लास्ट यूनिट में हमने एनहांसमेंट की बात करी थी, इसमें हम रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। काफ़ी आसान सा टॉपिक है। वीनर फिल्टरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, तो ज़रूर से कर लेना। डिग्रेडेशन मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। द नेक्स्ट इज बैंड रिजेक्ट फिल्टर, बैंड रिजेक्ट एंड पास फिल्टर्स, राइट। बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स भी एक होते हैं एंड बैंड पास फिल्टर्स भी होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी करके तुम जा सकते हो। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, तो देखो इमेज सेगमेंटेशन। इससे पहले यार मैं तुमसे रिक्वेस्ट कराना चाहूँगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तुम एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अगर थोड़ा हेल्प करना चाहो तो चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। आई गेस 30 रुपीज़ पड़ेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। इमेज सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉग ट्रांसफॉर्मेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स में आ जाता है, राइट। इरोजन एंड डायलेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में से। 10 मार्क्स में सीधे सीधे उठ के आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इरोजन एंड डायलेशन पर जरूर से कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वाटरशेड सेगमेंटेशन एल्गोरिथम, राइट। ये एल्गोरिथम लिखा है, ठीक है, ये कर जाना। द नेक्स्ट इज रीजन फिलिंग, रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन। ये वाला जो टॉपिक है ये भी तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स के अंदर ये भी आता है। एंड द फिफ्थ इज एज डिटेक्शन एंड लिंकिंग। ये भी एक तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी तुम्हारा 10 मार्क्स के अंदर आ जाता है, राइट। यूनिट 5 की बात करें तो वो है तुम्हारी हफमैन कोडिंग, मतलब यूनिट 5 का नाम है इमेज कंप्रेशन एंड रिकॉग्निशन, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा नीड ऑफ डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। डेटा कंप्रेशन की जो एल्गोरिदम्स हैं वो तुम करके जा सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो, राइट। अभी लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ लास्ट में। तो डेटा कंप्रेशन के बारे में पढ़ लेना। हफमैन कोडिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 मार्क्स के अंदर आता है। जेपीईजी और एमपीईजी जो फाइल फॉर्मेट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कभी कभार 2 मार्क्स में पूछ लेता है, 10 में भी इसको डिस्क्राइब करने को आ जाता है, क्लब करके पूछता है, तो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। एंड बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी तुम्हारा 10 मार्क्स के अंदर आता है। तो अगर तुम मुझसे पूछो कि इनमें से कौन सी यूनिट आसान है कौन सी टफ है, तुम्हारी जो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो यूनिट 1 जो है, राइट, यूनिट 1 तुम्हारी वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है, ठीक है। यूनिट 1 तुम करके जा सकते हो, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम जो भी करो, यूनिट 1 जरूर से करके चले जाना। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इजीएस्ट यूनिट कौन सी है, तो वो है तुम्हारी यूनिट 3, ठीक है, जो कि इमेज डिग्रेडेशन वाली है। एंड जो तुम यूनिट 5 है उसको भी करके जा सकते हो, वो भी एक काफ़ी इजी यूनिट है। यूनिट 5 अगर तुम करते हो तो उससे तुम्हारी कंप्यूटर नेटवर्क्स की भी थोड़ी बहुत तैयारी तुम कह सकते हो जाएगी।
तो यही था यार इस वीडियो में। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत टाइम से आई गेस 4298 सब्सक्राइब का हुआ है यार, 4300 करा दो, किस बात का वेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।